ये कहानी बुक बाउंड नोवेल स्टोरी की है और इसे लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज़ दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। जो अलर्ट इसमें थोड़ी एडल्टर का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों इससे दूर रहे। आप लोग अभी डोरामो नया मोटू पतलू देख कर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़े, लेकिन बाद में प्लीज़ हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर यह मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अमावस्या अधोलोक का राजा, अध्याय 71, देवी सुगंधा की कथा, भाग 6। अमावस्या भारतीय रूपांतरण पॉकेट नॉवेल शैली में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्गलोक की ऊंचाइयों पर जब सूर्य अस्त हो चुका था और आकाश के बादल सुनहरे धुएं से चमक रहे थे, तब अचानक एक दिव्य संदेश स्वर्ग से अधोलोक पहुंचा। देवी इरा, जो देवताओं की दूत थीं, समय रहते यमलोक आ पहुंची। उनकी उपस्थिति ने वहां फैली हलचल को कुछ शांत कर दिया। देवी इरा, क्या इंद्रदेव ने मुझे बुलाया है? हाँ यमराज, देवराज इंद्र ने आपको तुरंत स्वर्गलोक में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यमराज ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। उनके मन में चिंता की लहरें दौड़ गईं। हाल ही में मरे हुए ऋषि चिरंतन की मृत्यु किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं थी। ये तो भूमा देवी, धरती माता की चाल थी, जैसा कि प्रोमेथ भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। चिरंतन ही वह महात्मा थे जो वीरों को युद्ध कला सिखाते थे। देवताओं के लिए नश्वर लोक में जाकर स्वयं प्रशिक्षण देना वर्जित था। ऐसे में चिरंतन का न रहना एक बड़ी क्षति थी। यमराज ने कहा, भविष्यवाणी में कहा गया था कि जीवन और मृत्यु के लोक को जोड़ना होगा। ये निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे स्वर्गलोक जाकर इंद्र से बात करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जल्दी लौटना यमराज चाचा। चाचा, अरे ये तुम्हारा घर नहीं है देवकिशोर, अब तो मैं यहीं रहूंगा। हा, यमराज ने थकी सांस ली। मैंने आज तक किसी देवता को इतना जल्दी अधोलोक में घुलते मिलते नहीं देखा। उन बातों को अनसुना करते हुए वे देवी इरा के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। बादलों से बने द्वारों को पार करते हुए जब वे स्वर्ण महल पहुंचे तो देखा सारे देवता वहां एकत्र थे। देवराज इंद्र अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, हाथ में वज्र लिए और नेत्र बंद किए हुए। उनके चारों ओर देवताओं का जमावड़ा था, वरुण, अग्नि, वायु और देवी पारिजाता तक। सबके चेहरे गंभीर थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या चिरंतन सचमुच असुरों के हाथों मारा गया? यदि ऐसा है तो अब वीरों को कौन सिखाएगा? वैसा गुरु फिर नहीं मिलेगा। क्या यमराज उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकते? पर मृत्यु के नियम बदलना, क्या ये संभव है? उद्धरण चिन्ह। देवसभा में फुसफुसाहट फैल गई। इंद्र के भौहें तन गईं। उन्होंने वज्र को उठाया और उनके शरीर से नीली बिजली चमक उठी। चिरंतन की मृत्यु असहनीय है। उनकी आवाज से पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। बिजली की गर्जना हुई और निचले देवता भयभीत होकर पीछे हट गए। वरुण देव आगे बढ़े, इंद्र संयम रखो। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा संकट लाता है। इंद्र ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझसे भूल हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा फिर शांत हुई। इंद्र बोले, हमने अमृतशिला देवताओं का दिव्य पत्थर से पता लगाया है कि असुरों का गढ़ अब प्रलय मैदान में है, विंध्य पर्वत के उत्तर में। वहाँ धरती की शक्ति किसी और के वश में है। देवी अन्नपूर्णा आगे आई। मैंने वहाँ की भूमि की शक्ति को महसूस किया है। वह मेरी नहीं है, ये निश्चित रूप से भूमा देवी का प्रभाव है। अग्निदेव ने कहा, हम उस गढ़ को जलाकर मिटा सकते हैं। वरुण बोले, या मैं उस क्षेत्र को जलसागर में डुबो दूं। पर इंद्र ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा करने से पृथ्वी पर विनाश फैल जाएगा। हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो अब एक ही उपाय बचता है। वरुण बोले, हमें एक ऐसा नायक चाहिए जो असुरों को परास्त कर सके, परंतु उसे प्रशिक्षित कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। सभी दृष्टियां यमराज की ओर मुड़ीं। क्या चिरंतन को पुनर्जीवित किया जा सकता है? यमराज ने कुछ क्षण सोचा। जीवन और मृत्यु के नियम यूं नहीं तोड़े जा सकते, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यदि मैं आज एक मृत को जीवित कर दूं तो कल हर देवता अपने प्रिय को लौटा लाना चाहेगा। तब जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाएंगी। पर यदि यही एक रास्ता हो? इंद्र बोले, और यदि भूमा देवी को खबर लग गई तो? यमराज ने प्रतिप्रश्न किया। वह फिर से प्रहार करेगी। चिरंतन फिर मारा जाएगा।
यह उसके प्रति अन्याय होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद यमराज बोले, एक उपाय है, यदि हम नश्वर लोक में एक ऐसा स्थान बनाएं जहां धरती माता का प्रभाव न पहुंचे, तो वहां से वीरों को अधोलोक तक पहुंचाया जा सकता है। कहाँ? इंद्र ने पूछा। काशी नगरी में। वह मेरी आराधना का नगर है, वहां धरती का प्रभाव नहीं पहुंचता। देवी इरा बोली, तो हम एक देववाणी अराकल भेज सकते हैं, जो भी नायक बनना चाहता है वह काशी पहुंचे। यमराज ने सिर हिलाया, हाँ, वहां उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा। जो योग्य सिद्ध हों उन्हें मेरे मंदिर के द्वार से अधोलोक पहुंचाया जाएगा। वहां चिरंतन उनकी शिक्षा पूरी करेंगे। सभा में स्वीकृति के स्वर गूंज उठे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्र ने कहा, तो ये तय रहा। वीरों को काशी में बुलाया जाएगा। योग्य नायक अधोलोक में भेजे जाएंगे। वे चिरंतन से प्रशिक्षण लेकर वापस आएंगे और असुरों से युद्ध करेंगे। देवी अन्नपूर्णा ने जोड़ा, और जो अधोलोक जाएंगे वे यम संधि की शपथ लेंगे कि वे वहां देखी सुनी किसी बात का वर्णन नहीं करेंगे। सही कहा, यमराज बोले। जो नियम तोड़ेगा उसे सीधा नरक में भेजा जाएगा। सभा ने एक स्वर में कहा, देवों की जय हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभा समाप्त होने के बाद यमराज ने देवी अन्नपूर्णा को अलग बुलाया। मुझे आपकी पुत्री सुगंधा के विषय में बात करनी है। देवी का चेहरा बदल गया। क्या? मेरी पुत्री सुगंधा कहाँ है? वह अधोलोक में है। क्या तुमने उसे? देवी का क्रोध फूट पड़ा। यदि तुमने मेरी बेटी को कैद रखा है यमराज, तो मैं। यमराज ने धीरे से हाथ उठाया, देवी कृपया शांत हो जाए। यह मेरे वश में नहीं था। प्रेमदेव मदन के स्वर्ण बाण से वह आहत हुई। ... और फिर उसने अधोलोक का प्रसाद खा लिया। क्या कहा? देवी अन्नपूर्णा की आंखें फैल गईं। तो अब वह अधोलोक से बंध चुकी है। यमराज ने गहरी सांस ली। हाँ, पर मैंने उसे बंधन में नहीं रखा देवी। ये नियति थी, शायद ब्रह्मा की योजना। देवी मौन रहीं, उनकी आंखों में आंसू थे। स्वर्गलोक की दिशाएं मौन हो गईं। यमराज जानते थे, अब ये केवल एक देवकथा नहीं रही। ये प्रेम, कर्म और नियति का संगम बन चुकी थी। अमावस्या अधोलोक का राजा, अध्याय 72, देवी सुगंधा की कथा, भाग 7। अमावस्या। देवी अन्नपूर्णा का चेहरा क्रोध से लाल था। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर गरजते हुए कहा, यमराज, क्या तुमने कामदेव से मिलकर मेरी बेटी सुगंधा पर प्रेम बाण चलवाया था? मैं शांत स्वर में बोला, मैं शपथ लेता हूँ ऐसा नहीं किया। सोने का वह बाण मेरी ओर आ रहा था, मैं झुक गया और वह गलती से तुम्हारी बेटी को जा लगा। तो फिर तुमने उसे अधोलोक क्यों ले आए? उसे भोजन क्यों कराया? तुम भी उसी तरह के निकले जैसे इंद्र या वरुण। क्या कहा? तुम मेरी तुलना उन दोनों से कर रही हो। मैंने गहरी सांस ली। चाहे देवी अन्नपूर्णा का मातृत्व दुख कितना भी गहरा हो, लेकिन उनकी यह तुलना अनुचित थी। मैंने खुद को शांत किया और कहा, जरा सोचो, क्या मैं ऐसा देव हूं जो तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएगा, जिसे मैं पहले जानता तक नहीं था? ये सब एक संयोग था। अन्नपूर्णा ने दांत भींचते हुए कहा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि सब कामदेव की गलती है? परंतु वह तो किसी देव पर बाण नहीं चलाता। देवताओं का एक न लिखा नियम होता है, एक देव दूसरे देव के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। समुद्र के देव वरुण यदि अपने जल से हाथ खींच लें तो समुद्र जीवनहीन हो जाएगा। युद्ध के देव मंगल कार्तिकेय यदि संघर्ष न कराएं तो मनुष्य आलसी और ठहरे हुए हो जाएंगे। और यदि प्रेम की देवी रति अपने प्रभाव को सीमित कर दें तो संसार में जन्म ही रुक जाए। देवलोक का ये नियम है, दूसरे देव के कार्य में दखल मत दो। परंतु उच्च देवताओं को कभी कभी यह नियम थोड़ा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। देवी अन्नपूर्णा भी यही संकेत दे रही थीं। शायद वो एक गलती थी। मैंने कहा, कामदेव तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था। क्या? तुम्हारी बेटी पर बाण लगते ही मैंने चारों ओर देखा, पर कामदेव कहीं दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये सचमुच एक दुर्घटना थी? मुझे यही लगता है, मैंने उत्तर दिया। अन्नपूर्णा देवी ने गहरी सांस ली और बादलों का एक झोंका बुलाया। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। रति देवी से बात करने, उन्होंने कहा, और आकाश की ओर उड़ चली। मैं तुरंत उनके पीछे गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लाउड देवलोक में सामना। देवी रति के महल में पहुंचते ही अन्नपूर्णा गरज उठी। रति, क्या तुमने अपने पुत्र कामदेव को कहा था कि वो मेरी बेटी पर बाण चलाए? रति ने हैरान होकर कहा, क्या?
तुम मुझ पर यह आरोप लगा रही हो। ये सब क्या चल रहा है? मैं बादलों के रास्ते वहां पहुंचा और देखा कि वहां पहले से ही देवशिल्पी विश्वकर्मा खड़े हैं, रति के पति। अच्छा हुआ कि वहां मंगल नहीं था, वरना फिर से कोई देवकला शुरू हो जाता। विश्वकर्मा ने मुझे देखते हुए पूछा, हे यमराज, ये सब क्या हो रहा है? मैंने शांत स्वर में कहा, बस इतना कि कामदेव ने गलती से स्वर्ण बाण मेरी ओर चलाया था, पर मैं झुक गया और वह सुगंधा को जा लगा। विश्वकर्मा ने आंखें फैला लीं। क्या सच में ऐसा हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। रति ने तुरंत कहा, यदि मैंने ऐसा करने को कहा होता तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी होती जब बाण चलता। उसकी बात पर मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर कहीं थकान थी। देवी अन्नपूर्णा और रति के बीच की गलतफहमी कुछ कम हुई, पर तभी विश्वकर्मा धीरे से बोले, तो इसका मतलब देवी सुगंधा अब तुमसे प्रेम करने लगी हैं? हाँ, ऐसा लगता है, मैंने उत्तर दिया। क्या सच में वह इतनी सुंदर है? उद्धरण चिन्ह, हाँ, उसकी आंखों में सोने जैसी चमक है, जैसे गेहूं की बालियां। विश्वकर्मा मुस्कराए, हर सुंदर देवी तुम्हें क्यों भाती है, हे यमराज? मैंने कहा, ऐसा नहीं है, परंतु ये परिस्थिति विचित्र है। वह देवी अन्नपूर्णा की पुत्री है और हमारी रक्त रेखा में आती है। मैंने ठंडी सांस ली। देवताओं के बीच रक्त संबंधों को इतना गंभीर नहीं माना जाता, पर मुझे यह अनुचित लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल और तीर कामदेव की गलती। अंततः रति ने अपने पुत्र को बुलवाया। छोटा सा देवदूत, पीठ पर सफेद पंख, हाथ में छोटा धनुष वहां पहुंचा। वह मानो 5-6 वर्ष का बालक लगे। माँ, वह कांपते हुए बोला, क्या ये सच है कि तुमने यमराज की ओर बाण चलाया था? वो, हाँ माँ, पर मैं तो अभ्यास कर रहा था। बाण विंध्य पर्वत की ओर चला गया, मुझे क्या पता था कि वहां कोई देवी होगी। उद्धरण चिन्ह, रति ने माथे पर हाथ मारा। कितनी बार कहा है, अभ्यास केवल निर्दिष्ट लक्ष्य पर करो। माफ करना माँ, अन्नपूर्णा गरज उठी। केवल माफ करना से क्या होगा? तुमने मेरी बेटी का जीवन बदल दिया। बालक कामदेव ने सिर झुका लिया, पर तभी बोला, माँ, आपने ही तो कहा था कि जब यमराज सामने आए तो स्वर्ण बाण चलाना। रति का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? अन्नपूर्णा चीख पड़ी। रति ने घबराकर अपने पुत्र का मुंह ढक दिया। चुप रहो बेटा, वह तो बस मजाक था। उद्धरण चिन्ह, मैंने गंभीर स्वर में कहा, यदि अब कभी कोई बाण मेरी ओर आया तो मैं जान जाऊंगा कि उसे किसने भेजा है। रति ने क्रोध में कहा, ये सब तुम्हारी ही गलती है यमराज। तुमने एक देवी का प्रस्ताव ठुकराया, कोई पुरुष ऐसा कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह, मैंने माथा पकड़ा। रति देवी, आप विवाहित हैं और पहले भी एक देव के साथ, चलिए छोड़िए। रति क्रोध से लाल होकर वहां से उड़ गईं और विश्वकर्मा ने राहत की सांस ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धान देवी अन्नपूर्णा का स्वीकार। अन्नपूर्णा ने उसकी उड़ती हुई छवि देखी और धीरे धीरे बोली, अब मुझे विश्वास हो गया यमराज कि तुमने मेरी बेटी को बहलाया नहीं। शायद तुम सच में भिन्न हो। मुझे नहीं लगा था कि कोई पुरुष सौंदर्य की देवी को ठुकरा सकता है। मैं हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी अधोलोक की शांति देवलोक के आकर्षण से अधिक प्रिय होती है। अन्नपूर्णा ने सिर हिलाया। फिर भी मुझे अपनी बेटी सुगंधा से बात करनी होगी। निश्चित रूप से, मैंने कहा, चलो तुम्हें अधोलोक तक पहुंचा देता हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर वरुण का आगमन। जैसे ही हम बादलों पर आगे बढ़े, सामने से समुद्र नीले बालों वाला देव प्रकट हुआ। वरुण, वह मेरे भाई थे, पर आज उनके चेहरे पर अजीब पश्चाताप झलक रहा था। वरुण, अन्नपूर्णा ने पूछा, मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी लापता है, तो संवेदना देने आया था। संवेदना? और ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ अप्सराओं से। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री विंध्य पर्वत के पास यमराज के रथ में बैठी गई थी। वह झेंपते हुए बोले, खैर, मैं चलता हूँ। और पलक झपकते ही विलीन हो गए। मैंने मन ही मन सोचा, संवेदना? नहीं, ये वरुण का वह अंदाज है जब वह किसी दुखी देवी को सांत्वना देने जाता है, भावनाओं से नहीं, बल्कि दूसरे कारणों से। अन्नपूर्णा का चेहरा फिर लाल हो गया। इंद्र, वरुण, सभी देव एक जैसे हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह अपमान है देवी। वह मुस्कुराईं। तो फिर सिद्ध करो कि तुम भिन्न हो, अधोलोक के राजा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने अपना रथ मोड़ा। अंधकार में उतरते हुए बादलों के पार अधोलोक के द्वार चमक उठे।
और मेरे भीतर यह भाव उठ रहा था कि शायद इस बार मेरे जीवन में कोई नई रोशनी उतर आई है। देवी सुगंधा की रोशनी। अमावस्या अधोलोक का राजा। अध्याय 73। वसंत। देवी सुगंधा का व्रत। जड़ी बूटी। देवी अन्नपूर्णा के साथ मैं अपने रथ पर सवार होकर अधोलोक के द्वार पर पहुंचा। चारों ओर घना अंधकार, बहती आत्माओं की नदियां और मौन में गूंजती दिव्यता। यमराज, यही है वो प्रसिद्ध नाव जो आत्माओं को पार कराती है। उद्धरण चिन्ह। एक गहरी आवाज आई, देवी अन्नपूर्णा, आप अधोलोक में। वह थे चित्रगुप्त, जो आत्माओं के लेखा जोखा और पारगमन के अधिकारी थे। उनकी नाव विचार सरिता पर हिल रही थी और वे असंख्य आत्माओं को एक एक कर पार करा रहे थे। तभी एक विशाल गर्जना गूंजी। घर। देवी अन्नपूर्णा चौंक पड़ी। ये क्या है? कोई राक्षस? मैंने शांत स्वर में कहा। यह मेरा रक्षक प्राणी है, श्वान भैरव। मैंने अपनी शक्ति से इसे दिव्य पशु बनाया है। ये सुरक्षित है। हमने देखा कि विशाल 3 मुखी कुत्ता अधोलोक के द्वार पर पहरा दे रहा था। कुछ दूरी पर यमलोक के दूत इधर उधर भागते दिखे। वो पत्र उठाओ, अभी अभी असुर आक्रमण में बहुत आत्माएं आई हैं, जगह कम पड़ रही है। देवी अन्नपूर्णा ने ये दृश्य देखकर लंबी सांस ली। मेरी सुगंधा यहाँ इस अंधकार में कैसे रह सकती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम सुगंधा से पुनर्मिलन। हम अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी सुगंधा रह रही थीं। वह शांत बैठी थीं, एक दिव्य चादर बुन रही थीं। पहले की चंचलता अब गंभीरता में बदल चुकी थी। अन्नपूर्णा ने दौड़कर उसे गले लगाया। सुगंधे, मेरी बच्ची, इस ठंडे अंधेरे में तुम कितनी अकेली रही होगी। सुगंधा मुस्कुराए। माँ, मैं अकेली नहीं थी। कृपया मुझे बच्ची की तरह मत देखो। पर तुम इतनी छोटी हो। यहाँ कैसे रह सकती हो? मैंने यहाँ का अन्न ग्रहण किया है और अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ, अपने मामा यमराज के साथ। अन्नपूर्णा हतप्रभ रह गईं। ये सब कामदेव के बाण का असर है, सुगंधे। ये प्रेम सच्चा नहीं। सुगंधा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं पवित्र विरजा नदी की शपथ लेती हूँ, मुझे पहले से ही यमराज से स्नेह था। उस बाण ने बस मेरी भावना को स्पष्ट किया। अन्नपूर्णा ने मुझे घूरा। मैंने चुपचाप सिर झुकाया, क्योंकि विरजा नदी की शपथ असत्य नहीं हो सकती। इसका अर्थ था कि सुगंधा के मन में पहले से ही प्रेम का बीज अंकुरित था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धान ऋतुओं का संतुलन। मैंने धीरे से कहा। देवी अन्नपूर्णा, वह अधोलोक का भोजन कर चुकी है। नियम के अनुसार अब उसे यहाँ रहना होगा। अन्नपूर्णा बोली, परंतु वह वसंत और बीजों की देवी है। यदि वह सदा अधोलोक में रही तो पृथ्वी पर ऋतुचक्र बिगड़ जाएगा। मैंने सिर हिलाया। सही कहा आपने। इसीलिए उसे समय समय पर धरती पर लौटना होगा। सुगंधा ने मुझसे पूछा। मामा, क्या आपको मुझसे असुविधा है? नहीं, पर तुम्हें अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। तुम पृथ्वी की वसंत देवी हो, तुम्हारे बिना जीवन ठहर जाएगा। वह मुस्कराई, हल्के स्वर में बोली, तो मैं अधोलोक में रहूंगी, लेकिन समय समय पर ऊपर जाऊंगी जब पृथ्वी को वसंत की आवश्यकता होगी। अन्नपूर्णा ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है यमराज, अन्य देवों से भी चर्चा कर लो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अधोलोक की सभा। मैंने अधोलोक के प्रमुख देवों को बुलाया, चित्रगुप्त, नंदी, कालेय और अन्य यमदूत। सुगंधा भी वहां उपस्थित थी। सभी सुने। मैंने कहा, देवी सुगंधा अब अधोलोक में समय समय पर निवास करेंगी। उनका विवाह मुझसे होगा और वे अधोलोक की सहशासिका बनेंगी। सभा में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। इतनी युवा देवी और अब अधोलोक की रानी। उद्धरण चिन्ह। प्रेम सच में अंधा कर देता है। सुगंधा ने हंसते हुए कहा, मैं देवी सुगंधा हूँ, वसंत और बीजों की अधिष्ठात्री, और मैं यमराज से विवाह करूंगी। चित्रगुप्त ने मुस्कराकर कहा, तो चलिए, अधोलोक में भी अब वसंत आने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नायकों की तपस्थली। मैंने कहा, अब मुख्य विषय देवसभा का निर्णय। पृथ्वी के वीरों का प्रशिक्षण अब अधोलोक की बाहरी सीमा पर होगा। चित्रगुप्त बोले, परंतु अधोलोक का वातावरण मनुष्यों के लिए घातक है। कोई जीवित यहाँ रह नहीं सकता। तभी सुगंधा आगे बढ़ी। मामा, ये समस्या मैं हल कर सकती हूँ। मैंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम निश्चित हो? यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ की मृत्यु ऊर्जा प्रबल है। मैं अपनी शक्ति से एक ऐसा क्षेत्र बनाऊंगी जहाँ जीवन का स्पर्श रहेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। परंतु देवी सुगंधा अभी युवा हैं, इतनी शक्ति संभाल पाएंगी। मैं कर लूंगी, उसने दृढ़ता से कहा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पौधा अधोलोक में वसंत। हम अधोलोक की बाहरी सीमा पर पहुंचे, जहां योद्धा बनने वाले मनुष्य आने वाले थे। वहां पहले से ऋषि गुरु शर्यन चिरंजीवी महागुरु उपस्थित थे। उन्होंने कहा, यमराज, अधोलोक में शिक्षा देना कठिन होगा, परंतु यहाँ मरे हुए असुरों के प्रेतों से युद्ध अभ्यास कराया जा सकता है। मैंने सिर हिलाया। शर्यन, तुम इन वीरों को सिखाओगे? मैं सुगंधा की सहायता करूंगा। मैंने अपनी शक्ति से अधोलोक की मृत्यु ऊर्जा को सीमित किया। फिर सुगंधा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ फैलाए। चेरी ब्लॉसम 1। उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फूटा। पल भर में अधोलोक का एक हिस्सा पुष्पों से भर गया। मृत्यु की गंध की जगह जीवन की खुशबू फैल गई। परंतु कुछ ही क्षणों में वह थककर गिर पड़ी। मैंने दौड़कर उसे थाम लिया। सुगंधे, तुम ठीक हो? वह मुस्कराए। बस थोड़ी थकान है मामा। और फिर मेरी बाहों में ही सो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल प्रेम का अर्थ। ऋषि शर्यन पास आकर बोले, यमराज, शायद कामदेव का स्वर्ण बाण इस बार हमारे लिए वरदान बन गया। यदि वसंत की देवी अधोलोक में न रहती तो ये तपस्थली बन पाना असंभव था। मैंने उसकी सोती हुई मुखाकृति देखी, जिसमें मृत्यु के बीच जीवन की कोमलता झलक रही थी। प्रेम सच में विचित्र चीज है, मैंने कहा। ये वह शक्ति है जो मृत्यु को भी अर्थ देती है। शर्यन मुस्कराए। सही कहा आपने, अधोलोक के स्वामी। मैंने सुगंधा को उठाया, सावधानी से, जैसे कोई दीपक लिए चल रहा हो। उसकी सांसें अधोलोक के अंधकार में फूलों की सुगंध बिखेर रही थीं। और मैंने सोचा, शायद अब अधोलोक में पहली बार वसंत उतर आया है। अमावस्या अधोलोक का राजा, अध्याय 74। अधोलोक की नई कथा, भाग 2। अमावस्या। अधोलोक की गहराइयों में शांति पसरी हुई थी। मैं, यमराज, मृत्यु का स्वामी, अपनी भतीजी देवी सुगंधा को अपनी बाहों में उठाए अपने महल की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बाहों में हलचल हुई। ओह, कहाँ हूँ मैं? तुम जाग गई हो सुगंधा। अभी तुम्हें विश्राम के कक्ष में ले जा रहा हूँ। बस कुछ देर और सह लो। अधोलोक के एक हिस्से पर अपनी शक्ति फैलाना कोई साधारण कार्य नहीं। जैसे पृथ्वी देवी भूमि माता के लिए स्वर्गलोक में अपना प्रभाव डालना कठिन होता है, वैसे ही मेरे लिए भी जीवनलोक में अपनी शक्ति फैलाना सहज नहीं। ये तो फिर भी अधोलोक है, जहाँ केवल मेरे आदेश चलते हैं, और वहाँ भी सुगंधा ने अपने बसंत की ऊर्जा से मेरे क्षेत्र को जीवंत बना दिया था। ये किसी साधारण देवी के लिए असंभव था। शायद यह संभव हुआ क्योंकि वह अन्नपूर्णा देवी और इंद्रदेव की पुत्री थी। मामा यमराज, आप मुझे इतने कोमलता से उठा रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि आप अब मुझसे विवाह के लिए तैयार हैं? अभी चुपचाप विश्राम करो सुगंधा। तुम्हें शक्ति लौटाने की आवश्यकता है। वह हल्के से मुस्कुराई, पर उसके चेहरे की पीली आभा बता रही थी कि वह कितनी थक चुकी है। उसने अपनी समस्त शक्ति अधोलोक के अंधकार को बसंत की रोशनी से भरने में लगा दी थी। मैंने उसकी बनाई हुई शक्ति का प्रभाव जांचा और कहा, यह प्रभाव स्थायी नहीं रहेगा। हर 6 माह में तुम्हें अपनी शक्ति पुनः डालनी होगी। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में मैं आपके पास आऊंगी। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, जब तक आवश्यकता होगी तब तक तुम यहाँ आ सकती हो। वह हल्के से हंसी, फिर बोली, मुझे बस ये खुशी है कि आप मुस्कुरा रहे हैं मामा। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें भ्रम हुआ है। मैंने उसे विश्राम कक्ष में सुलाया और वह धीरे धीरे नींद में खो गई। अब मुझे अधोलोक के नए कार्यों की तैयारी करनी थी। इंद्रदेव ने पहले ही स्वप्नदेव मोरपंथ को आदेश दिया था कि वह कुछ दिनों में पृथ्वीलोक के काशी नरेश को दिव्य आदेश आकाशवाणी दें। मुझे अपने पुरोहितों को इसकी सूचना देनी थी, ताकि जब वह आदेश आए तो सब तैयार हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ ही समय बाद मेरे मुख्य पुरोहित को बुलाया गया। वह एक वृद्ध, आस्थावान ब्राह्मण था, जिसकी सेवा वर्षों से चल रही थी। महापुरोहित, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रणाम प्रभु, आदेश दें, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म है। हम अधोलोक और पृथ्वीलोक के बीच एक पवित्र मार्ग बनाएंगे। इसके माध्यम से कुछ वीरों को प्रशिक्षण मिलेगा। क्या? अधोलोक और पृथ्वी के बीच मार्ग? मैंने शांत स्वर में सब समझाया। अधोलोक के द्वार के बाहर बने एक क्षेत्र में वीरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां मेरे अधीन मृत योद्धाओं की आत्माएं शिष्य बनेंगी। उद्धरण चिन्ह। और वहां देवी सुगंधा की कृपा से अधोलोक की विषैली ऊर्जा निष्क्रिय रहेगी। तुम ये सब काशी नरेश को बताओगे जब इंद्रदेव की आकाशवाणी आएगी।
जैसा आदेश प्रभु यमराज। उद्धरण चिन्ह। और हाँ, मेरे मंदिर में देवी सुगंधा की मूर्ति स्थापित करना। वह अब अधोलोक की देवी भी हैं, बसंत और जीवन की अधिष्ठात्री। पुरोहित ने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया। उसके चेहरे पर विस्मय था, एक ऐसी देवी जो अधोलोक में जीवन की छाया बन गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ समय बाद देवदूतों ने आकर सूचना दी, प्रभु यमराज, देवी अन्नपूर्णा ने देवी सुगंधा के लिए एक पत्र भेजा है। उसे सीधे सुगंधा तक पहुंचाओ। मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं। मेरे दरबार में कार्य निरंतर चलते रहे। कोई आत्मा अपने पापों का दंड मांग रही थी, कोई भूत अभी भी अपनी मृत्यु का कारण याद रखे हुए था। देवी विस्मृति लेथा को कहो, इन आत्माओं को शांति दो। कामदेव ने निवेदन भेजा है कि उन्हें अपने धनुष से विराम दिया जाए। वह अभी भी अपनी सीमाएं नहीं समझता। उसका निवेदन अस्वीकार कर दो। वरुण पुत्र तृतीय देव आए हैं और आपका अभिवादन भेजा है। उन्हें अतिथि कक्ष में ले जाओ और अमृतपान कराओ। इस प्रकार अधोलोक फिर से अपने सामान्य कार्यों में लौट आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर स्वर्गलोक से आकाशवाणी पृथ्वी पर गूंज उठी। ग्रेटर दैन, जो भी वीर बनना चाहता है वह काशी पहुँचे। ये संदेश हर देव मंदिर में पहुंचा, अथर्वनगर, मथुरा, अयोध्या, द्वारका तक। हर युवक युवती के हृदय में जोश उमड़ पड़ा। काशी में वीरों का प्रशिक्षण होगा। इंद्रदेव ने स्वयं आदेश दिया है। गुरु शुकाचार्य वहां होंगे और यमराज स्वयं मार्ग की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे काशी वीरों की नगरी बन गई। लोग अपने गांव छोड़कर वहां आने लगे। बाजारों में भीड़, सरायों में चहल पहल और मंदिरों में घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। प्रभु यमराज के मंदिर में आज सैकड़ों लोग दर्शन करने आए। लोग देवी सुगंधा की मूर्ति के आगे फूल चढ़ा रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धीरे धीरे अफवाहें भी फैलने लगीं। क्या आपने सुना? यमराज देवी सुगंधा को अधोलोक में ले गए क्योंकि उन पर कामदेव का स्वर्ण बाण चला था। ओह, तो इसीलिए देवी बसंत की देवी होते हुए भी अधोलोक में रहती हैं। हाँ, कहते हैं प्रेम के उस बाण ने यमराज के हृदय को भी छू लिया। लोगों के मन में श्रद्धा और कौतूहल दोनों बढ़ने लगे। कोई उन्हें अधोलोक की रानी कहता तो कोई जीवन की देवी। ओ अधोलोक की देवी, कृपा कर इस वर्ष की फसल को हरा भरा बनाओ। देखो न, जब से सुगंधा देवी अधोलोक आई हैं, ऋतुएं ठीक समय पर आ रही हैं। पर कुछ भक्त असहमत भी थे। अरे, यमराज की असली संगिनी तो देवी विस्मृति हैं, जो आत्माओं को शांति देती हैं। नहीं, देवी सुगंधा ही उनकी सच्ची प्रिया हैं, अधोलोक में जीवन लाने वाली। पर देवी मंथरा, जिसने तुलसी का वरदान दिया, भी तो उनकी आराध्या थीं। मंदिर के बाहर रोज बहसें होतीं। कौन है अधोलोक की सच्ची रानी? देवी विस्मृति, देवी मंथरा या देवी सुगंधा? काशी की गलियां अब केवल धर्म और व्यापार की नगरी नहीं रहीं। वह प्रेम, श्रद्धा और रहस्य की नगरी बन गई थी। और अधोलोक में अपने सिंहासन पर बैठे मैं, यमराज, ये सब देख रहा था, मौन मुस्कान के साथ। क्योंकि चाहे मनुष्य बहस करें, सच्चाई तो केवल देव ही जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी अध्याय समाप्त। अधोलोक की नई कथा भाग 2 जड़ी बूटी। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला अध्याय चैप्टर 75 भी इसी भारतीय पौराणिक पॉकेट नॉवेल शैली में लिख दूं, जहां सुगंधा देवी अधोलोक के नए जीवन के साथ आगे बढ़ती हैं और वीरों का प्रशिक्षण आरंभ होता है? अमावस्या, अधोलोक का राजा, अध्याय 75, काशी की अलग कहानी, भाग 1, अमावस्या। कुछ महीनों बाद, जब काशी से संबंधित भविष्यवाणियां पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थीं, एक बलशाली पुरुष नगर के द्वार पर पहुंचा। उसका नाम था फिलेंद्र, जो अपनी अद्भुत शक्ति के कारण मथुरा में प्रसिद्ध हो चुका था। तो यह है काशी। जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक विशाल और सुंदर। जैसे ही वह नगर के द्वार पार कर अंदर पहुंचा, उसके कानों में आवाजें गूंज उठीं। व्यापारी अपने सामान की पुकार लगाते, बच्चे हंसते खेलते दौड़ते, और हर चेहरे पर संतोष और स्वास्थ्य की चमक। हवा में तुलसी और केवड़े की हल्की सुगंध तैर रही थी। मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर मिट्टी की ईंटों से बने सादे घरों की कतारें थीं। वहीं दूसरी ओर धनवान कुलीनों के विशाल महल खड़े थे, उद्यानों और फव्वारों से सुसज्जित। और सबसे आगे काशी का राजमहल, भव्य और गंभीर। अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से तैयार किया गया शुद्ध घी। ले लीजिए, ये दूध कितना है? देवलोक के प्रसाद से लाए गए कमल पुष्प। केवल 2 स्वर्ण मुद्राएं। अरे, आज इंद्रदेव ने कृपा की है। हा हा हा। फिलेंद्र ने हवा में सुगंध सूंघी और सोचा,
ये पुदीने की महक, यहाँ तो यमराज का मंदिर होना चाहिए। अचानक धड़ाम, वह रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, तभी एक आदमी उससे टकरा गया। अरे, रास्ता रोककर खड़ा है क्या? नया नया आया लगता है काशी में। वीर बनना है तो सभा भवन आगोरा जा। क्षमा कीजिए। हूंफ, आजकल हर कोई देवताओं का आशीर्वाद पाने चला आता है। वह व्यापारी पशु चर्म की अंगोछी पहने था, पीछे सेवक उसका माल उठा रहे थे। साफ था कि उसने व्यापार से खूब धन कमाया था। इधर जब फिलेंद्र आगे बढ़ा, कुछ बच्चे उधर से दौड़ते हुए निकले। अरे, कल की बिजली इंद्रदेव की ही थी ना। चलो आज फिर उस पहाड़ी पर चलते हैं, जंगली बेर लाएंगे। फिर पकड़ लिए जाओगे पहरेदारों से। चलो निद्रादेव की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर लें। नींद नहीं आती आजकल। निद्रादेव की मूर्ति यमराज के मंदिर में, फिलेंद्र ने आश्चर्य से सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिज्ञासा ने उसे मंदिर की ओर खींच लिया। काशी के बाहरी क्षेत्र में स्थित यमराज का मंदिर किसी राजमहल से कम नहीं था, ऊंचा, विशाल और श्रद्धालुओं से भरा हुआ। सभी पुरोहित और सेवक काले वस्त्रों में थे, जैसे अधोलोक की छाया स्वयं उन पर उतर आई हो। अरे, आज तो बहुत भीड़ है। घर की मुर्गियों के 2 अंडे लाया हूं बलि के लिए। इतना छोटा अर्पण, क्या देवता रुष्ट नहीं होंगे? उद्धरण चिन्ह, नहीं, यमराज तो दया और न्याय के देव हैं। वे मूल्य नहीं, भावना देखते हैं। भीड़ के बीच खड़ा होकर फिलेंद्र ने देखा, लोग शहद, धान और पशु चर्म चढ़ा रहे थे। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ लेकर आया था। तभी एक सुंदर पुरोहिता उसके पास आए। 30 वर्ष के लगभग आयु, शांत चेहरा और मधुर स्वर। यमराज की कृपा आप पर बनी रहे। मैं फिलोना, मंदिर की सेविका हूँ। किस उद्देश्य से पधारे हैं? बस जिज्ञासा से आया हूँ। सुना है यहाँ अन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। हाँ, हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो उधर जाएं। वह मुस्कुराए और एक दिशा की ओर संकेत किया। फिलेंद्र उस ओर बढ़ा और देखा। अनेक देव मूर्तियां पंक्तिबद्ध थीं, जिनके आगे लोग लंबी कतारों में खड़े थे। हर मूर्ति के पास सैनिक प्रहरी के रूप में खड़े थे, संभवतः राजकीय सुरक्षा दल। अगला, एक व्यक्ति केवल एक बार ही प्रार्थना कर सकता है। वरुणी देवी, मेरे पुत्र को युद्ध के बाद से नींद नहीं आती। हे न्यायप्रिय यमराज, कृपा करें। हे पुदीना की देवी, मेरी श्वास को शुद्ध करें। उद्धरण चिन्ह। फिलेंद्र ने देखा कि यहाँ ऐसे देवताओं की भी मूर्तियां थीं, जिनका नाम लोग सामान्यतः नहीं लेते। कालदेव, मृत्यु के देव, प्रतिशोध की देवियां और अन्य अधोलोक के देवता। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, ये सब अधोलोक के देवताओं की मूर्तियां यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। सैनिक मुस्कुराया, जैसे वह प्रश्न सैकड़ों बार सुन चुका हो। यमराज दयालु देव हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जिन देवताओं की पूजा मनुष्यों ने छोड़ दी है, उनकी मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हों, ताकि कोई भेदभाव न रहे। अद्भुत। कुछ देर बाद वह एक अज्ञात देवी की मूर्ति के सामने पहुंचा। उसने सिर झुकाकर मन ही मन धन्यवाद दिया। तभी वन प्रकाश की एक किरण मूर्ति से निकलकर उसके शरीर पर पड़ी। क्या, यह क्या हुआ? एक और चुना गया। उद्धरण चिन्ह। लगता है ये भी बाहरी है, भाग्यशाली है। सैनिक उसके पास आया और बोला, बधाई हो, देवी वरुणी ने तुम्हारे भीतर की क्षमता को पहचान लिया है। क्या, देवी ने मुझे चुना? हाँ, यदि वीर बनना तुम्हारा उद्देश्य है तो मेरे साथ चलो। अभी भी आश्चर्य में डूबा फिलेंद्र उसके पीछे चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। भीतर भोज की व्यवस्था थी और 10 के करीब अन्य युवक वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम तक यहीं रहो। जो चुने गए हैं उन्हें आगे का आदेश यहीं मिलेगा। क्या ये सब भी देवी द्वारा चुने गए हैं? कुछ हाँ, कुछ नहीं। जो सभा भवन में जाकर अपनी क्षमता दिखाते हैं, वे भी यहाँ पहुँचते हैं। किसी की शक्ति, किसी की बुद्धि, देवता सबको परखते हैं। फिलेंद्र ने सिर हिलाया। अब सब समझ में आ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संध्या होते ही दरवाज़ा खुला। काले वस्त्रधारी एक मध्यम आयु के पुरोहित भीतर आए। उनके पीछे सैनिक और अन्य सेवक थे। ठीक है, आज के लिए इतने ही। सब एक एक करके आगे आओ और इसे स्पर्श करो। उन्होंने मेज पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा। उससे दिव्य प्रकाश फूट रहा था। लोग बारी बारी से आगे आए। ये चमका, इसे अलग रखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, तुम चयनित नहीं हुए। क्या, एक पत्थर तय करेगा कि मैं योग्य हूं या नहीं? शांत रहो। एक व्यक्ति ने क्रोध में सैनिक की गर्दन पकड़ ली। धड़ाम, सैनिकों ने भाला मारकर उसे बेहोश कर दिया और बाहर घसीट ले गए।
कक्ष में सन्नाटा छा गया। अगला। अब एक विद्वान आगे आया, कमजोर, परंतु जब उसने पत्थर छुआ फिर से प्रकाश फैला। ये भी चुना गया। अगला। अब केवल 2 बचे थे, एक गंजा बलशाली पुरुष और फिलेंद्र। बलशाली व्यक्ति आगे बढ़ा, पत्थर छुआ, प्रकाश फैला, पर इस बार लाल। ये क्या? उसके चेहरे पर विकृति आ गई, आंखें लाल, सांस भारी, और उसने अचानक अपनी कमर से छुरा निकाल लिया। वो पागल हो गया है। उसे रोक लो। पुरोहित के आदेश पर सैनिकों ने झपट कर उसे धर दबोचा। कक्ष में अफरा तफरी मच गई, और फिलेंद्र ने महसूस किया कि यह सब साधारण नहीं था। यह कोई दिव्य परीक्षा थी जहां वीर और दानव एक ही पत्थर से परखे जा रहे थे। अमावस्या अधोलोक का राजा, अध्याय 76, काशी की अनोखी कथा, भाग 2। अमावस्या। भारतीय रूपांतरण, मूल किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से प्रेरित। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जासूस पागल हो गया है, इसे मार दो। हाँ। कमरे में अचानक अफरा तफरी मच गई। अभी कुछ ही क्षण पहले जहां शांति थी, अब वहां युद्ध का मैदान बन चुका था। एक आदमी, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, अपने असाधारण बल से सैनिकों पर हमला कर रहा था। छन्नाक, ठांग, धातु के टकराने की आवाज़ें पूरे कक्ष में गूंज उठीं। फर्नीचर बिखर गए, दीवारों पर रक्त के छींटे पड़े और हवा में तनाव भर गया। अरिंदम कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतना तो स्पष्ट था कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ है, और सैनिक पहले से ऐसे हादसे के लिए तैयार लग रहे थे। राग, हे देव, इसकी ताक तो अपार है। अरिंदम ने तलवार खींची। वह स्पार्टा अब मगध का योद्धा था, उसने युद्धकला की हर बारीकी सीखी थी। वह उस पागल व्यक्ति के पीछे से घूमकर आया और तलवार को उसके कंधे की ओर झटक दिया। स्विश, छन्नाक, तलवार ने आदमी का एक हाथ काट डाला। लेकिन आश्चर्य, वह आदमी गिरा नहीं, बल्कि एक हाथ से ही अरिंदम पर टूट पड़ा। अरिंदम ने ढाल से किसी तरह वार रोका, पर समझ नहीं पा रहा था कि एक इंसान इतना असीम बल कैसे जुटा सकता है। तभी वह आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अरिंदम ने देखा, सामने एक वृद्ध पुजारी खड़ा था, हाथ उठाए हुए। निद्रेश, नींद के देव की शक्ति के आगे कोई अधिक देर तक टिक नहीं सकता, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। सैनिकों ने उस पागल आदमी को उठा लिया, पर उनकी निगाहें अब भी अरिंदम पर शक भरी थीं। बहुत समय बाद किसी में ऐसी विक्षिप्तता देखी गई। पुजारी बुदबुदाया, फिर उसने एक रहस्यमयी रत्नशिला अरिंदम के सामने रखी। अब केवल तुम बचे हो। इस शिला को छुओ। यदि तुम सामान्य हो तो यह सफ़ेद प्रकाश फैलाएगी। अरिंदम ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही उसने शिला को छुआ, उसमें से मृदुल सफ़ेद आभा निकली। कोई लाल रंग नहीं, यानी पागलपन का कोई संकेत नहीं। सैनिकों ने राहत की सांस ली। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इन चुने हुए लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। बाकी सब लौट सकते हैं। 3 लोग उस परीक्षण में सफल हुए थे। बाकी सैनिक चले गए। पुजारी उन तीनों को लेकर मंदिर के अंदरूनी गलियारे में बढ़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी परीक्षा। ये कैसी परीक्षा थी? अरिंदम ने पूछा। वह पत्थर भैरव देव की शक्ति से अभिमंत्रित है, पुजारी ने कहा। भैरव देव, यानी पागलपन के देव। हाँ, यह पागल नहीं बनाता, बल्कि जो पहले से विक्षिप्त है उसे उजागर करता है। यही तरीका है गुप्तचर खोजने का। अरिंदम चुप हो गया। उसने सुना था कि कुछ असुर योद्धा मानवों के बीच छिपे रहते हैं। पुजारी ने आगे कहा, ये शक्ति असुरों के जासूसों को पहचानने के लिए है। वे राक्षस मानव रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। अरिंदम को इस बात से झटका लगा, देवताओं के युद्ध में अब मनुष्य भी मोहरा बन चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त प्रतिज्ञा। वे एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर दीपक जल रहे थे। पुजारी ने तीनों को एक ताम्रपत्र दिया। अब ये तीसरी परीक्षा है। इसे ध्यान से पढ़ो और वज्रस्रोत नदी की शपथ लेकर स्वीकार करो। दूसरे 2 युवक घबरा गए। वज्रस्रोत नदी की शपथ? ये तो देव प्रतिज्ञा है। ताम्रपत्र में सैकड़ों शर्तें थीं, मौन व्रत, रहस्य पालन और आदेशों का पालन। जो इन नियमों को नहीं मान सकता, वह तुरंत लौट जाए, पुजारी बोला। दोनों युवक डरकर पीछे हट गए। अरिंदम आगे बढ़ा, मैं शपथ लेता हूं कि जो लिखा है उसका पालन करूंगा। पुजारी मुस्कुराया, शाबाश, अब तुम सच्चे वीरों की राह पर हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पाताल का द्वार। पुजारी ने अरिंदम को एक संकरी सीढ़ी से नीचे ले गया। गहराई में एक काले प्रकाश से झिलमिलाता द्वार था। यह क्या है? यह पाताललोक का द्वार है। यहाँ से तुम वीर प्रशिक्षण की यात्रा प्रारंभ करोगे।
अरिंदम हतप्रभ था। परंतु वहां तो केवल मृत आत्माएं जाती हैं। हाँ, परंतु यमराज ने स्वयं इसकी अनुमति दी है। वहां तुम्हारा प्रशिक्षण होगा। अगर मैं लौटना चाहूं, तुम पर बल नहीं है, पर यदि सच्चे वीर बनना है तो यही मार्ग है। अरिंदम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूं, मैं उन असुरों का विनाश करूंगा। तो शुभ हो, पुजारी ने कहा। अरिंदम ने कदम बढ़ाया, खून, और वह काले द्वार में समा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पाताललोक का आश्चर्य। अरिंदम ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह चकित रह गया। ये तो वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। सामने हरियाली, हल्की धूप और शांत हवा थी। क्या ये स्वर्ग है? तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं, यह पाताल का प्रशिक्षण क्षेत्र है। वह मुड़ा, सामने एक अर्धपारदर्शी ऋषि खड़ा था। मैं गुरु शुकाचार्य हूँ, आगे से तुम्हारा शिक्षक। शुकाचार्य, देवगुरु। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मृत्यु के बाद भी मैं यमराज की आज्ञा से यहाँ वीरों को प्रशिक्षण देता हूँ। अरिंदम ने देखा कि एक सीमा रेखा के पार घना अंधकार था। उस सीमा के पार मत जाना, गुरु बोले, वहां असली पाताल आरंभ होता है, जहां से कोई लौटता नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रशिक्षण की शुरुआत। अरिंदम सोच ही रहा था कि जमीन कांप उठी। धड़ाम, कहीं दूर से एक विशाल सर्पाकार जीव हवा में उछलता हुआ आया और कई योद्धाओं को पटक दिया। हे देव! अरिंदम चौंका। वह क्या है? वह है महानाग वासुकी का रूप। यमराज ने उसे यहाँ प्रशिक्षण के लिए रखा है, शुकाचार्य ने कहा। वासुकी, वही जिसने समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया था। हाँ, वही, किंतु यहाँ उसका रूप नियंत्रित है, केवल तुम्हें परखने के लिए। अरिंदम ने देखा, कई अर्धदेव योद्धा उस नाग से लड़ रहे थे, पर नाग मानो खेल रहा हो। ढालें टूट रही थीं, लोग हवा में उछल रहे थे और धरती फट रही थी। क्या हमें उससे लड़ना होगा? अरिंदम ने भयभीत होकर पूछा। क्या तुम वीर बनना नहीं चाहते? गुरु बोले। अरिंदम ने गहरी सांस ली। यदि यही मार्ग है तो मैं तैयार हूँ। वह आगे बढ़ा, तलवार संभाली और वासुकी की ओर दौड़ा। जय यमराज! और यहीं से शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। चेरी ब्लॉसम, अधोलोक का राजा। अध्याय 77। देवी सुगंधा की वापसी। चेरी ब्लॉसम। पाताललोक में आए कई माह बीत चुके थे। जब से देवी सुगंधा, जो धरती पर वसंत की देवी कही जाती हैं, और कामदेव यहाँ आए थे, अधोलोक के देवताओं के काम काज में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। अब सब कुछ पहले से अधिक सुव्यवस्थित था। जहाँ पहले कर्मों का हिसाब लगाने वाले देवता थकान से कराहते थे, वहीं अब उनके चेहरों पर संतोष झलकने लगा था। केवल कामदेव ही नहीं, बल्कि देवी सुगंधा भी अपने उत्साह से सबको प्रेरित कर रही थीं। यद्यपि वे पहली बार पाताललोक के कार्यों में शामिल हुई थीं, फिर भी उन्होंने पूरे मन से सबकी सहायता की। मैं, यमराज, अधोलोक का स्वामी, कई दिनों से देख रहा था कि वह दिन रात परिश्रम कर रही है। उनकी इस लगन के पीछे केवल कर्तव्य था या कुछ और, ये जानने के लिए मैं स्वयं देवताओं के कार्यस्थल की ओर बढ़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहां पहुंचते ही मुझे हलचल भरी आवाजें सुनाई दीं। कागजों के ढेर, आत्माओं की सूचियां और अनगिनत पांडुलिपियां। देवता एक दूसरे से काम बांटते हुए दौड़ते फिर रहे थे। अरे भाई, ये आत्मा किस खंड में भेजनी है? धैर्य रखो, यमराज आज निरीक्षण पर हैं। बस एक घूंट अमृत मिल जाए तो फिर जोश आ जाए। इन्हीं आवाज़ों के बीच एक सुनहरे बालों वाली देवी मेरी नज़र में आईं। वह थी देवी सुगंधा, वसंत की देवी। वह एक बड़े मेज पर बैठी थी, सामने आत्माओं की सूचियों के ढेर और हाथ में कलम जो लगातार चल रही थी। उनका चेहरा थका हुआ पर समर्पित था। मैंने कहा, सुगंधा। वह चौंकी, फिर मुस्कुराई। ओह प्रभु यमराज, जरा रुकिए, बस ये सूची पूरी कर लूं। मैंने आश्चर्य से देखा, स्वर्ग की देवी जो फूलों से खेलती थी, अब अधोलोक में आत्माओं के अभिलेख बना रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद विश्राम की घंटी बजी। डोंग डोंग डोंग। सब देवता अपनी जगह से उठे और थोड़ी राहत लेने लगे। मैं उसके पास पहुंचा। क्या तुम्हें किसी ने ये काम करने को कहा है? वह मुस्कुराई। नहीं प्रभु, मैंने स्वयं चाहा। आखिरकार मैं आपकी संगिनी के रूप में यहाँ आई हूँ। यदि मैं निकम्मी रहूंगी तो सब क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। मैंने भौहें सिकोड़ ली। किसने कहा तुम निकम्मी हो? अरे, देवी मेधा और नदी देवी मंथिनी ने, उसने हंसते हुए कहा। वो कह रही थी, यदि मैं अधोलोक के कार्य न सीखूं तो आप मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं बस सिर पकड़ कर रह गया।
देवताओं की अफवाहें तो स्वर्ग में भी कम नहीं, और अब ये अधोलोक में पहुंच गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम ढल चुकी थी। मैं अपने राजसभागार में कुछ दस्तावेज देख ही रहा था कि दरवाज़ा चरमराया। कौन? उद्धरण चिन्ह। मैं हूँ, सुगंधा। वह धीरे धीरे भीतर आए। उसके हाथों में थाल था, उसमें खजूर, अंजीर और कुछ फल थे। वह मेरी सिंहासन के पास फर्श पर बैठ गई। प्रभु, यदि आप व्यस्त न हों तो कुछ देर मुझसे बातें करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हें अब वापस धरती पर नहीं जाना चाहिए? तुम्हारी माँ अन्नपूर्णा देवी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उसने मुंह फुलाया, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी नहीं जाना चाहती, थोड़ा और समय दीजिए। उसकी आंखों में बालसुलभ जिद और मासूमियत दोनों झलक रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बैठो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर वह मुझसे बातें करने लगी। धरती की, विंध्य पर्वत की, नदियों की और अपने बचपन की। वह बताने लगी कि कैसे वह अपनी सहेलियों के साथ फूल चुनती थी, कैसे वसंत के आगमन पर खेतों में नाचती थी। मैं सुनता रहा। धीरे धीरे उसके शब्दों से अधोलोक की निस्तब्धता में एक मधुर लय भर गई। अब मेरी बातें बहुत हो गईं, आप अपनी सुनाए ना। मेरी? हाँ, आप इतने पुराने हैं, जरूर कोई अद्भुत कहानी होगी आपके पास। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं पहली बार स्वर्गलोक गया था, तब मुझे लगा था कि अमृतत्व सबसे बड़ी देन है। परंतु बाद में समझा, सच्चा सुख कर्तव्य में है। वह ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में आदर झलक रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच सभागार का द्वार अचानक खुला। एक दूत भागता हुआ आया। प्रभु यमराज, अन्नपूर्णा देवी स्वयं यहाँ आई हैं अपनी पुत्री को ले जाने। मैंने सिर हिलाया, उन्हें भीतर लाओ। सुगंधा अचानक खड़ी हो गई। ओह नहीं, माँ आ गईं। मैं चलती हूँ प्रभु। अगली बार समय पर लौटना, मैंने कहा मुस्कुराकर। वह झिझकते हुए चली गई। कुछ ही क्षणों में अन्नपूर्णा देवी अंदर आईं। धरती की माँ, सौम्य और तेजस्विनी। यमराज, मेरी पुत्री। उद्धरण चिन्ह। वह अभी अभी लौटी है, आप उसे मिलेंगी तो प्रसन्न होंगी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे मालूम है, वह आपसे बहुत लगाव रखती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फिर उन्होंने अपने चारों ओर मौन का वलय रचा और धीरे से बोलीं, क्या आप जानते हैं मैं सुगंधा को इतना अधिक क्यों संभालती हूँ? उद्धरण चिन्ह। मैं मौन रहा। उन्होंने आगे कहा, वह अत्यंत सुंदर है। उसकी सुंदरता एक वरदान नहीं, एक दायित्व है। इस आर्यावर्त में सुंदरता अक्सर लोगों के लिए श्राप बन जाती है। लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, छल करते हैं और स्त्री की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। मैंने गंभीरता से सिर झुकाया। मैं समझता हूँ, सौंदर्य आकर्षित करता है, परंतु साथ ही संकट भी लाता है। अन्नपूर्णा देवी की आंखों में करुणा थी। जब यह अफवाह फैली कि अधोलोक के स्वामी आप उससे स्नेह रखते हैं, तब सारे दुष्ट मनुष्यों और देवताओं ने उससे मुंह मोड़ लिया। किसी ने फिर उसके प्रति अनुचित दृष्टि डालने की हिम्मत नहीं की। वह मेरी ओर देखकर बोली, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप अन्य देवों जैसे नहीं हैं। वह अब भी निर्मल है और सुरक्षित भी। मैंने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें, मैं उसका सदैव ध्यान रखूंगा। अन्नपूर्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद यमराज, और कृपया ये बात सुगंधा को न बताए। वह ये सुनकर और अधिक भावुक हो जाएगी। वह धीरे से उठी और उसी मौन गरिमा के साथ चली गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सभागार में फिर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं मृत्यु दूत की घंटी बजी। मैंने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। कभी कभी प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वही होता है जो मौन रहता है। अमावस्या अधोलोक का राजा, अध्याय 78, बेलराफोन की कथा, भाग 1। अमावस्या। अधोलोक में नायकों का प्रशिक्षण अब नियमित हो गया था। धीरे धीरे उन नायकों की संख्या बढ़ने लगी जो मेरे यमराज के अनुयायी बन गए थे। शायद यह अधोलोक के गंभीर वातावरण का प्रभाव था, या फिर देवी सुगंधा, वसंत देवी की शांत शक्ति का असर, जिसने इस जगह की कठोरता को थोड़ा कोमल बना दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक दिन प्रशिक्षण के मैदानों में से एक में किसी मानव की चीख गूंजी, हे यमराज, यदि आप मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं तो मुझ पर दया कीजिए। आर्ग। और फिर धड़ाम, उसके साथ ही जमीन कांप उठी। अन्य प्रशिक्षु नायक उसके पास दौड़े, आर्यन, तुम ठीक हो? ये तो पूरी तरह होश खो बैठा है। अरे जागो। मैंने अपनी आंखें मूंदी। यह नया नायक शायद अब अधोलोक में प्रवेश कर चुका था।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नायक किसी भयावह राक्षस से जूझता है और उसे लगता है कि उसकी शक्ति कम पड़ रही है, तो वह अंत में मेरे नाम का आह्वान करता है। परंतु मैं जीवित लोक में पुकारे जाने पर ही सुनता हूँ। अधोलोक में तो ये केवल उनकी परीक्षा होती है, उनका प्रशिक्षण। प्रभु यमराज, आज एक और आत्मा ने अपने परीक्षण पूरे किए और अधोलोक में प्रवेश किया। ठीक है, ध्यान रखो कि कोई अनुचित आत्मा भीतर न आए। मेरे सेवक लगातार सतर्क रहते थे। कभी कभी भूमि देवी द्वारा भेजे गए दूत जो पागलपन से ग्रसित होते थे भी यहाँ पहुँच जाते थे, परंतु वे शीघ्र ही सुरापाषाण देवता सुरनाथ द्वारा निर्मित रक्षक पत्थर के प्रभाव से पहचाने जाते और रोक लिए जाते। मैं अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था कि तभी एक परिचित कोमल स्वर सुनाई दिया। प्रभु यमराज, क्या आप उपलब्ध हैं? वह थी देवी सरिता, अधोलोक की नदी की देवी, जो प्रायः मेरे निर्णयों में सहयोग करती थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने कहा, आओ देवी सरिता, यहाँ कोई नहीं है। क्या बात है? उन्होंने धीरे से सभा के द्वार खोले और भीतर आकर कहा, क्या आपको ज्ञात है कि धरती पर एक नया नायक अग्निसर्पिणी नामक राक्षसी को मारने निकला है? उद्धरण चिन्ह अग्निसर्पिणी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, वह तो दैत्यराज तक्षक और कुलिका नागिन की संतान है। ये राक्षसी 3 रूपों वाली थी। उसका शरीर सिंह जैसा, पीठ पर बकरे का सिर और पूंछ में नाग। सिंह के सिर से अग्नि निकलती थी, बकरे का सिर धूर्त था और नाग के दांतों में घातक विष। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो कोई नायक इस राक्षसी का वध करने जा रहा है? मैंने पूछा। देवी सरिता ने कहा, हाँ, और स्वर्गलोक से यह संदेश आया है कि हम उस नायक को पंखों वाले अश्व उड़ान को उधार दें, वही दिव्य घोड़ा जो मेदुजा के रक्त से उत्पन्न हुआ था। उड़ान वह सफ़ेद पंखों वाला दिव्य अश्व स्वर्ग और अधोलोक के बीच यात्रा कर सकता था। जब देवी मेदुजा का सिर एक नायक ने काटा था, तभी उसके रक्त से यह अश्व उत्पन्न हुआ था। अब वह अधोलोक में ही रहता था, अपनी माता मेदुजा के साथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने कहा, ठीक है, चलो मेदुजा से स्वयं पूछते हैं। आखिर घोड़ा उसी का पुत्र है। वह अभी देवी मंथिनी के साथ सुख क्षेत्र अधोलोक का स्वर्ग तुल्य प्रदेश में है, देवी सरिता बोली। तो चलो, वहीं चलते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब मैं सुख क्षेत्र पहुंचा, वहां की हवा असाधारण रूप से मधुर थी। चारों ओर हरी घास, पुष्पों की महक और शांति जैसे धरती के वसंत से भी अधिक सौम्य। दूर एक पहाड़ी पर एक पुरुष मुझे देखकर खड़ा हुआ। वह था वीर कदम्ब, वही नायक जिसने कभी तक्षक नाग को छल से हराया था और अब यहाँ विश्राम पा रहा था। प्रभु यमराज, वह मुस्कुराया, आप इस क्षेत्र में काफी समय हो गया कदम्ब। क्या तुमने यहाँ कहीं 2 देवियों को पंखों वाले घोड़े के साथ देखा है? हाँ, वे यहीं से कुछ देर पहले गुजरी थीं। घोड़ा चल रहा है, थोड़ी देर में लौट आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम दोनों पास के पत्थर पर बैठे। मैंने पूछा, कदम्ब, सुख क्षेत्र में जीवन कैसा है? वह हंसते हुए बोला, मेरी पत्नी देवी सुमेधा यहाँ सदैव प्रसन्न रहती हैं। यहाँ का जीवन तो धरती से कहीं अधिक सुंदर है। उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। वह और सुमेधा अब भी साथ थे, मृत्यु के बाद भी एक दूसरे के साथी। मैंने कहा, अब भी तुम्हारा बंधन इतना अटूट है? वह मुस्कुराया, प्रेम का अर्थ यही तो है प्रभु, मृत्यु भी जिसे अलग न कर सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने पूछा, कदम्ब, मैं यहाँ मेदुजा से मिलने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह अपने अश्व उड़ान को थोड़े समय के लिए धरती पर भेजने की अनुमति दे। कदम्ब ने गंभीर स्वर में कहा, तो धरती पर अभी भी राक्षस सक्रिय हैं? उद्धरण चिन्ह हाँ, मैंने कहा, और इसलिए हम नायकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वह कुछ क्षण सोचकर बोला, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी उन नायकों को मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। नहीं, मैंने कहा, तुम्हें विश्राम का अधिकार है। अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। वह हंस पड़ा, प्रभु, सच्चा नायक कभी विश्राम नहीं चाहता। भविष्य की पीढ़ी को सही दिशा दिखाना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है, चाहे वह जीवित हो या मृत। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस विषय पर विचार करूंगा। वह झुककर बोला, जब भी आवश्यकता हो बस मुझे पुकारिए, मैं हाजिर रहूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इतने में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, कदम्ब, कहाँ हो तुम? वह मुस्कुराया, वह सुमेधा है। मुझे जाना चाहिए। जाओ, मैंने कहा, मैं उड़ान को देखने चलता हूँ। वह बोला,
अगली बार जब आएंगे तो मैं आपके लिए कुछ विशेष तैयार रखूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। थोड़ी दूर चलने पर मैंने देवी मेदुजा और मंथिनी को देखा। उनके साथ सफ़ेद पंखों वाला उड़ान चल रहा था। मुझे देखकर वह हिनहिनाया और मेदुजा के पीछे छिप गया। ओह प्रभु यमराज, मेदुजा बोली, आप यहाँ। मैं आपसे एक विषय पर चर्चा करने आया हूँ, क्या हम उड़ान को धरती के नायक के लिए उधार दे सकते हैं? मेदुजा कुछ क्षण चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं प्रभु। उड़ान अधोलोक का है। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। धन्यवाद, मैंने कहा। जैसे ही वह नायक अपना कार्य पूर्ण करेगा, उड़ान को वापस ले आऊंगा। अश्व ने हल्की हिनहिनाहट की, मानो उसने सब समझ लिया हो। मंथिनी मुस्कुराकर बोली, वह अब बड़ा हो गया है, पर फिर भी आपको देखकर घबराता है। शायद इसलिए कि आप अधोलोक के स्वामी हैं और वह आकाश का प्राणी है। मैंने कहा, शायद, पर अब वह साहसी बन रहा है। जल्द ही यह भय भी मिट जाएगा। मैंने इशारा किया और उड़ान धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी पंखों पर अधोलोक की रोशनी झिलमिला रही थी। तो चलिए, मैंने कहा, अब समय है उसे धरती के नायक तक पहुंचाने का। पर यह कार्य किसे सौंपूं, संदेशवाहक नारद को या देवी बुद्धि का? ओह, ये सोचते हुए मैं वापस अपने महल की ओर चला। पीछे उड़ान के पंखों की हल्की सरसराहट और अधोलोक की हवाओं की गूंज थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 78 समाप्त। बेलराफोन की कथा भाग 1 चमकता सितारा अधोलोक का राजा। अध्याय 79 वीर अर्जुन सेन की कथा भाग 2 चमकता सितारा। भारतीय रूपांतरण पॉकेट नॉवेल शैली में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अधोलोक के विशाल प्रांगण में एक शांत हलचल थी। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए उड़ान उस दिव्य पंखों वाले घोड़े के साथ लौटे थे। अम्रवन से लौटने के बाद वे अब अधोलोक के राजप्रासाद में थे, जहां देवी नंदिनी उनका इंतजार कर रही थीं। नंदिनी, जिनकी आंखें नीले कमल जैसी और स्वर गंगा की धारा सा मधुर था, अधोलोक के नियमों और संतुलन की संरक्षिका थीं। यमराज जब भी किसी युद्ध या दैवी कार्य से लौटते, वही सबसे पहले उनका स्वागत करतीं। आप लौट आए। यमदेव, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उनकी नज़रों में राहत और गर्व दोनों झलक रहे थे। हाँ, यमराज बोले, और साथ लाया हूँ उड़ान को। इसे अब धरती के वीर को सौंपना है। वीर अर्जुन सेन? नंदिनी ने पूछा। हाँ, वही जो राक्षसी अजगरनी के वंशज रुद्रखोप को मारने निकला है, यमराज ने उत्तर दिया। उड़ान ने जोर से हिनहिनाया, जैसे वह भी उस नए युद्ध के लिए तैयार हो। नंदिनी मुस्कुराई, ये घोड़ा भी जैसे आपके समान है, मौन परंतु ज्वालामुखी सा भीतर से प्रज्वलित। यमराज हल्का मुस्कुराए। कभी कभी नंदिनी के शब्दों में छिपा स्नेह उन्हें विचलित कर देता था। वह देवी थी, पर उनके भीतर एक साधारण नारी की कोमलता भी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब बस संदेश भेजना है देवलोक को, यमराज ने कहा। मैं नारद मुनि को बुलवाती हूँ। नंदिनी ने कमल पत्र पर मंत्र लिखा और वह पत्र स्वर्ण रश्मि बनकर आकाश की ओर उड़ गया। कुछ पल बाद यमराज नंदिनी को देख रहे थे। उनके खुले केशों में रत्न जटाएं झिलमिला रही थीं और आंखों में वही थकान थी जो युद्धरत नायिका के विश्राम की निशानी होती है। उनके मन में एक विचित्र प्रश्न उठा, क्या मैंने इन सब का ऋण कभी चुकाया है? उद्धरण चिन्ह। उनकी नज़रें थोड़ी देर नंदिनी पर ठहर गईं। नंदिनी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ यमदेव, आप कुछ सोच में हैं? यमराज ने हल्की मुस्कान दी, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। नंदिनी एक पल को चौंक गईं। क्या कहा आपने? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके गालों पर गुलाबी आभा छा गई। उन्होंने जल्दी से दृष्टि नीचे कर ली और हाथ में पकड़ा पत्र गिर पड़ा। यमराज भी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, उड़ान अब धरती पर जाएगा। उससे पहले क्या आप मेरे साथ उड़ान भरना चाहेंगी? बस आकाश की एक झलक देखने के लिए। सच? नंदिनी की आंखें चमक उठीं। मैं अभी तैयार होती हूँ। वह इतनी जल्दी से कमरे से बाहर गईं कि द्वार का एक भाग उनकी शक्ति से टूट गया। यमराज मुस्कुरा दिए। देवियां भी जब जल्दबाजी करें तो स्वर्ग कांप उठता है, उन्होंने सोचा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काफी देर बाद जब नंदिनी लौटीं तो वे किसी स्वर्गीय राजकन्या से कम नहीं लग रही थीं। हल्की सुनहरी आभा उनके शरीर से झर रही थी। उन्होंने गंधरस और मधु से स्नान किया था, गले में कमलहार और केशों में चांदनी। चलें? यमराज ने पूछा। नंदिनी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन कृपया इतना मत देखें। दोनों उड़ान पर सवार हुए।
यमराज ने लगाम संभाली और नंदिनी ने धीरे से उनके चारों ओर बाहें डाल दीं। उठो, उड़ान, यमराज ने कहा। उड़ान ने पंख फैलाए और धरती से ऊपर उठा। तेज हवा का झोंका दोनों के चेहरों को छू गया। वाह, नंदिनी ने धीरे से कहा, अधोलोक की शांति से अलग। यहाँ तो सृष्टि की धड़कन सुनाई देती है। यमराज बोले, यही कारण था कि मैंने टाइटन युद्ध में हिस्सा लिया, ताकि ये दृश्य सदा बना रहे। उड़ान अब बादलों के पार पहुंच चुका था। नीचे धरती के नगर, नदियां और पर्वत बिंदु जैसे दिख रहे थे। नंदिनी ने कहा, यमदेव, आप तो अधोलोक के स्वामी हैं, पर फिर भी आपके भीतर इतना सौम्य भाव क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, मृत्यु और जीवन का अंतर बस एक सांस का है, नंदिनी। जो उसे समझ ले वही करुणा को जानता है। उद्धरण चिन्ह। दोनों कुछ देर मौन रहे। हवा की लहरें, उड़ान की पंखों की सरसराहट और नंदिनी की धीमी सांसें सब एक लय में बह रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी अचानक पूर्व दिशा से तेज झोंका आया। उड़ान का संतुलन बिगड़ा। नंदिनी डगमगा गईं और यमराज ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। संभल जाए। दोनों ने संतुलन पाया, पर इसी क्षण एक हल्की टक्कर हुई। उनके चेहरे कुछ क्षण के लिए इतने पास आ गए कि दोनों की सांसें एक हो गईं। नंदिनी की आंखें फैल गईं, यमराज की दृष्टि झुक गई। हवा थम गई, सिर्फ मौन था, और दूर आकाश में पूर्व वायु देव मुस्कुरा रहे थे। शायद उन्हीं के झोंके ने ये क्षण बना दिया था। देवता भी कभी कभी खेल खेलते हैं, यमराज ने बुदबुदाया। नंदिनी का चेहरा लाल हो गया। आपका देव संसार तो बड़ा शरारती है। दोनों हल्के हंसे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय नारद मुनि स्वर्ण वीणा लिए प्रकट हुए। जय हो यमराज। अरे देवी नंदिनी भी, क्या यह उड़ान आपका आकाश भ्रमण है? यमराज ने शांत स्वर में कहा, नारद, बस कार्य संपादन है। इस घोड़े को वीर अर्जुन सेन तक पहुंचाना है। नारद हंसते हुए बोले, वाह, ये तो बड़ा सौभाग्यशाली वीर होगा जो यमदेव के रथ से मिलने जा रहा है। हाँ, यमराज ने कहा, लेकिन पहले उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह उड़ान पर सवार रहने योग्य है। तभी ये दिव्य शक्ति उसे स्वीकारेगी। नारद ने झुककर प्रणाम किया, जैसा आदेश महाराज। फिर उन्होंने उड़ान की लगाम ली और धीरे धीरे धरती की ओर प्रस्थान किया। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। आकाश सुनहरा हो चुका था। सूर्यास्त की रश्मियां दोनों के चारों ओर ऐसे बिखर रही थीं मानो स्वयं सृष्टि उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यमराज ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है नंदिनी, इस ब्रह्मांड में भी कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो मृत्यु से भी अमर हैं। नंदिनी मुस्कुराई, और वही क्षण जीवन कहलाते हैं, यमदेव। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अधोलोक की ओर लौट गए, जहां उनका अगला निर्णय एक नए युग का आरंभ करने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम अध्याय 79 समाप्त। चमकता सितारा, अधोलोक का राजा अध्याय 80। वीर अर्जुन सेन की कथा भाग 3। चमकता सितारा। पाताललोक की ऊंचाइयों से लौटने के बाद मैंने अपने दिव्य अश्व उड़ान को नारद मुनि के हवाले किया। पीछे मुड़कर देखा तो देवी नंदिनी अब भी सिर झुकाए खड़ी थीं। वो देवी जो सदा निर्भीक होकर मुझसे संवाद करती थीं, आज मौन थीं। उनकी कोमल आवाज ने उस मौन को तोड़ा। यमराज, ऊपर जो हुआ, क्या वो अनजाने में था? उद्धरण चिन्ह। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं देवी, वो मेरा निर्णय था। वो चौंकी, मुख लाल हुआ, पर कुछ कहा नहीं। मैंने आगे बढ़कर उनके समीप हाथ रखा। एक क्षण में सारे शब्द जैसे मौन हो गए। वो बस एक नज़र में सब समझ गईं। भावनाएं जो सहस्राब्दियों से छिपी थीं, आज खुलकर बह चलीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन वीर अर्जुन सेन की कथा। वन। कभी प्राचीन विदर्भ राज्य में एक युवा योद्धा था, अर्जुन सेन। देवता सा रूप, बलशाली पर विनम्र। वो काशी की यात्रा पर था, वीरता का यश अर्जित करने। परंतु एक अनहोनी ने उसकी राह मोड़ दी। एक युद्धाभ्यास में भूलवश उसने अपने ही भाई का वध कर दिया। पाप बोध से ग्रस्त होकर वो शरण लेने गया राजा प्रवीर के दरबार में। राजा ने उसे आश्रय दिया, पर रानी अंतरा की दृष्टि उस पर ठहर गई। वीर अर्जुन सेन, क्या एक रात्रि मेरे साथ नहीं बिताओगे? राजमाता, मैं आपके पति का अतिथि हूँ। अतिथि पर दृष्टि डालना अधर्म है। राजा की पतिव्रता प्रतिज्ञा टूटी नहीं, पर रानी की वासना ने उसे अंधा बना दिया। अगले ही दिन उसने राजा से कहा, स्वामी, अर्जुन सेन ने मुझ पर बलपूर्वक दृष्टि डाली। राजा क्रोधित हुआ, पर परंपरा बांध थी। अतिथि की हत्या पाप मानी जाती थी।
इसलिए उसने चाल चली। अर्जुन सेन, ये पत्र मेरे ससुर राजा ईश्वत को दे आओ। वो नहीं जानता था कि उस पत्र में लिखा था, पत्रवाहक को मृत्यु दो, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा ईश्वत ने पत्र पढ़ा, पर धर्म ने उसका हाथ रोका। वो बोले, मैं सीधे वध नहीं करूंगा, पर यदि तुम सच्चे वीर हो तो एक राक्षस का वध करो, त्रिकाल राक्षस, जो नगर को जला रहा है। यदि तुम सफल रहे तो मेरी कन्या फुलवा से विवाह कर विदर्भ का राजा बन सकोगे। अर्जुन सेन ने प्रण लिया, मैं त्रिकाल राक्षस का अंत करूंगा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परंतु त्रिकाल राक्षस कौन था यह कोई नहीं जानता था। वो आधा सिंह, आधा बकरी और आधा नाग था, महासुर ताम्राक्ष का संतान। अर्जुन सेन ने समझा कि केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी युद्ध जीतना होगा। वो देवी सरस्वती के मंदिर पहुंचा, हिरण बलि चढ़ाए और विनम्र होकर कहा, हे ज्ञान देवी, मुझे बुद्धि दो कि मैं राक्षस का अंत कर सकूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवलोक में देवता आपस में बोले, एक नश्वर मनुष्य महासुर के पुत्र से युद्ध करेगा, यह असंभव है, पर यदि वह योग्य है तो उसे उड़ान दिव्य अश्व दिया जाए। नारद मुनि यह संदेश लेकर पाताल पहुँचे, और मैंने यमराज ने अनुमति दी। यदि वह अश्व को वश में कर ले तो वह देवों का सहयोग पाने योग्य है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात्रि में देवी सरस्वती ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, उड़ान को पकड़ो और ये स्वर्ण लगाम साथ लो, यदि तुम उसे बांध सको तो वह तुम्हारा साथी बनेगा। सुबह जब अर्जुन सेन जागा, वो लगाम सच में उसके हाथ में थी, स्वर्ण से जड़ी, दिव्य आभा से दीप्त। वो मैदान पहुंचा जहां उड़ान निश्चिंत होकर घास चर रहा था। धीरे धीरे पास जाकर उसने लगाम पहनाई, अश्व उछला, आकाश में उड़ गया। पर अर्जुन सेन ने लगाम न छोड़ी। मैं नश्वर हूं, पर तेरा साथी बनूंगा, जब तक श्वास है मैं डटा रहूंगा। वायुदेव के झोंके भी उसका साहस नहीं तोड़ सके। अंततः अश्व रुका, आंखों में स्वीकृति झलक उठी, अब से तुम मेरे स्वामी हो अर्जुन सेन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। त्रिकाल राक्षस का युद्ध। अर्जुन सेन और उड़ान उड़ते हुए उस पर्वत पर पहुंचे जहां राक्षस वास करता था। वो भयंकर रूप में था, सिंह का मुख, बकरी का शरीर और नाग की पूंछ, जिसके फेफड़ों से अग्नि निकलती थी। अर्जुन सेन ने धनुष उठाया, तीर छोड़ा, पर तीर राक्षस की चमड़ी से टकराकर टूट गया। अरे देवी, इसका वध कैसे होगा? उसी क्षण राक्षस ने अग्नि फेंकी। फिर मिलेंगे दैत्यसुत, कहकर अर्जुन सेन उड़ान संग पीछे हट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात में उसने योजना बनाई, सुबह लोहार के पास गया। मुझे एक ऐसा भाला चाहिए जिसके अग्रभाग पर सीसा जड़ा हो। सीसा? वो तो गल जाएगा। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। उसने निश्चय किया कि जब राक्षस अग्नि उगलेगा, वो भाला उसके मुख में प्रविष्ट कर देगा और दहकती ज्वाला में सीसा पिघलकर उसके भीतर को भस्म कर देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पर जब वो लौटा, राक्षस वहां नहीं था। तभी आकाश से स्वर आया, अर्जुन सेन, त्रिकाल राक्षस दक्षिण दिशा में भागा है, शीघ्र चलो। अर्जुन सेन ने ऊपर देखा, वहां देवी सरस्वती खड़ी थीं, हाथ में दिव्य भाला लिए। देवी, जाओ वीर, यह अंतिम परीक्षा है। वो उड़ान पर चढ़ा, आकाश फाड़ता हुआ दक्षिण दिशा में उड़ चला, जहां उसकी नियति उसका इंतजार कर रही थी।